सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को गर्गाचार्य ऋषि की कथा सुनाई जाएगी। महामुनि गर्ग ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का नाम संस्कार किया, नामकरण संस्कार। तो ध्यान से सुने इस पूरे प्रसंग को और प्रेम से बोले श्री राधे राधे। कि वहीं आ गया, जैसे भी आया, उत्पन्न तो नहीं, आयात हो सकता है, और आत्मज भी नहीं। आत्मज की जगह अर्भक आदि अन्य शब्द का प्रयोग हो सकता है। अच्छा, सुखदेव जी ने सिर्फ यहीं आत्मज शब्द का प्रयोग किया हो सो नहीं, आगे भी बहुत बार किया है। गर्गाचार्य जी भी नामकरण के समय कहते हैं, तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। नंदात्मजोयम ते, उन्होंने ही आत्मजी कहा। ऐसे कई स्थल हैं। इन वचनों के आधार पर हमारे ब्रज के रसिक भक्तजन कहते हैं कि देखो ये उत्सव जो है वो नंद के ही लाला का है। वो कहते हैं वसुदेव के लाला और हैं और नंद के लाला और हैं। वसुदेव जी जब लाला को लेकर के आए तो नंदात्मज और वसुदेवात्मज दोनों मिलके एक हो गए और दोनों ने मिलकर के लीलाएं करी। और जब अक्रूर जी लेने आए तब वसुदेव के लाला चले गए और नंद के लाला रह गए। और वसुदेव श्री अक्रूर जी को दिखाई भी दो ही पड़े थे, एक जमुना जी में बैठे नजर आए और एक रथ में जाते हुए भी नजर आए। दो नजर आए, क्योंकि ये नंद नंदन ब्रजेन नंदन घनश्याम का ही वचन है कि वृंदावनम प्रत्यज्य पाद में कम न गच्छति। वो ब्रज के बाहर एक कदम नहीं रखते। इसलिए ब्रज के रसिक जन जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अरे वेदांती हो, ये उस ब्रह्म को वेदों की शाखाओं में कहां खोजते फिर रहे हो। अरे ब्रह्म को वेदों में नहीं खोजेंगे तो और कहां खोजें भाई। बोले खोज खोज के परेशान हो जाओगे, पर जल्दी से मिलेगा नहीं। उसे यदि खोजना है तो वृंदावन की बीथियों में खोजो, वृंदावन के वृक्ष के नीचे खोजो। तो किसी कदम के नीचे बंसी बजाता हुआ वो ब्रह्म तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। जिस ब्रह्म को तुम वेद की शाखाओं में खोजते फिर रहे हो, वेद तरुण प्रति शाखम मृगितम, बहुत खोजा पर नहीं पाया। इसलिए वेदों की शाखाओं में भटकना बंद करो। वेद द्रुमे मृगयमा, तो कहां दो खोजें? बोले वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। वृंदावन के वृक्ष के नीचे देखो। क्या प्रमाण है कि ब्रज के वृक्षों के नीचे वो बंसी वाला मिलेगा? बोले यद ब्रज वनिता भूत्वा श्रुति भी यही वावलोकितम पर ब्रह्म। क्योंकि श्रुतियों ने भी बहुत खोजा, नेति नेति कह के श्रुतियां मौन हो गईं, तब उन श्रुतियों को भी वृंदावन में ही वो बंसी बजाता हुआ ब्रह्म प्राप्त हुआ। यही वावलोकितम पर ब्रह्म। इसलिए रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन बिहारी। मेरे मन वृंदा विपिन बिहारी। रे मन वृंदा विपिन बिहारी। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले
इसलिए भट्ट जी महाराज कहते हैं, विपिन राज सीमा के बाहर तू हरिहु कौन निहार। ठाकुर जी भी वृंदावन की परिक्रमा के बाहर खड़े होके तुमसे कहें कि माम एकम शरणम ब्रज, तो देखो मत भी। क्यों नहीं देखो? क्योंकि यदि वो बाहर खड़ा है तो वो वासुदेव कृष्ण होगा। हमें तो नंद नंदन ब्रज बिहारी कृष्ण चाहिए, और वो ब्रज के बाहर जा ही नहीं सकते। ब्रज में, ब्रज की धूल में लोटपोट उस ब्रह्म का ही हमें दर्शन करना है, उसी का आनंद लेना है। इतनी ब्रज के प्रति अनन्य निष्ठा रसिकों की है। इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, ये जो उत्सव है वो वास्तव में नंद के ही लाला का उत्सव है। पता लगते ही सबसे पहले नंद बाबा ने विप्रान आहूय, ब्राह्मण सब बुलवाए। कैसे? वेदक ज्ञान, सब वेद पाठी, एक वेदी, दो वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, जितने वैदिक ब्राह्मण थे सब आए। स्नातः शुचि अलंकृतः, नहा धो के पवित्र होकर के बाबा ने बड़ा अद्भुत अपना श्रृंगार किया। और समलंकृत होकर के जब आए तो ब्राह्मणों ने उच्च स्वर से सबसे पहले स्वस्ति वाचन बोला। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। विधिवत जातकर्म संस्कार नंद बाबा ने किए। और ब्राह्मणों ने पित्रार्चन देवार्चन विधिवत करवाया। पितृ देवार्चन रोहिणी जी इस उत्सव में भाग नहीं ले रही थी क्योंकि प्रोत्सित भर्तृका थी। प्रोत्सित भर्तृका उस नारी को कहते हैं जिसका पति परदेश में हो या किसी विपदा में हो, संकट में हो, तो पतिव्रता नारी को बहुत सजना समरना, श्रृंगार करना, हास्य परिहास करना, दूसरे के घर घूमना वर्जित है। ये सब नहीं करना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा है, क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम, हास्यम परिग्रहे यानम त्यजेत प्रोत्सित भर्तिका। प्रोत्सित भर्तिका नारी को यह सब त्याग करना चाहिए। इसलिए रोहिणी के पति वसुदेव बंदी गृह में कैद थे, इसलिए रोहिणी जी ने भाग नहीं लिया। पर नंद बाबा ने जब बार बार प्रेरित किया, देवी एक बार आकर के लाला को आशीर्वाद तो दे दे, तो रोहिणी जी आई। रोहिणी की गोदी में ही भी लाला है, रोहिणी नंदन। और जैसे ही नंद नंदन का दर्शन किया, रोहिणी नंदन ने एकदम किलकारी भर करके हाथ पैर फटकारने लगे। सोई रोहिणी जी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। बहन जसोदा, इन दोनों को कछु पुरानो संबंध है। मेरे लाला ने आज तक नेत्र खोल के अच्छी तरह मुंह को नाए देखो, पर तेरे लाला के दर्शन करते ही मेरो लाला कितनो गदगद है गयो। देख ले या कि नेत्र कैसे कमल जैसे खिल गए। तो रोहिणी भी ताता थैया नाचने लग गई अब तो झूम के। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनन्यता, व्यचरत दिव्यवासस्र कंठाभरण भूषिता। बड़ा ही दिव्य महोत्सव मन रहा था। झूम नाच करके सब ब्रजवासी लाला के जन्म का उत्सव मना रहे थे कि अचानक नंद बाबा को याद आई। ब्रजवासियों बड़ी भूल है गई। क्या बात है गई बाबा? और हम खुशी में नाचवे गावे में इतने मस्त है गए कि अब की बार इनकम टैक्स जमा कर वो ही भूल गए। कंस को कर नहीं दिया तो कुपित हो जाएगा भाई। एक काम करो, तुम्हारो ही लाला है, तुम्हारो ही घर है, प्रेम से उत्सव मनाओ। मोइन एक समय दो तो मैं मथुरा में वह कंस को कर दिया हूं। ब्रजवासी बोले बाबा तू निश्चिंत होके जा, घर की चिंता छोड़, हम सब संभाल लेंगे। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगत,
नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। बाबा जैसी वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आएगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी। बालघातनी पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके बालकों को विषपान कराती। जैसी गोकुल में घुसी और इसने हल्ला सुना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरो नाम है पूतना। मेरे रहते एक भी पूतना बचवे बारो। तो जिस पूत की प्रसन्नता में ब्रजवासी झूम रहे हैं, पहले उसी पर प्रहार करूं। तो बढ़िया छैल छबीली गोपी बन करके गोपियन के झुंड में मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब श्री देवी का दूसरा अर्थ मत लगाना। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। मानो साक्षात वैकुंठ से भगवती श्री लक्ष्मी धराधाम पर उतर आई हो। इतना सुंदर अनोखा रूप बना करके पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया। मैया को बधाई दी, अरे जसोदा बहन बधाई हो। मैंने जैसी सुनी कि तेरे छोरा भयो है, मैं तो खुशी में बावरी है गई। भागी भागी आई हूं। अब तुम लोग ऐसे कहा दे रही है, ना पहचान रही का? जसोदा मैया नीचे से ऊपर ताक रही है, भगवान ये मेरी बहना कौन कहां से आ टपकी। मैंने तो आज से पहले कभी देखी ना है, पर मुंह को इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होगी तो कोई जान पहचान की है। अरे सगी बहन ना सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की बहना हो। तो मैया मन में शंका भी कर रही है और हंस के स्वागत भी कर रही है। आओ बहनाओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो ये 80 साल के बुढ़ापे में ये खुशी को दिन आयो। तू मेरे छोरा है, बढ़िया सो आशीर्वाद दे पे मैं फुर्सत में बैठ के ढेर सारी बात करूंगी तो ते। पूतना को मिल गया अवसर। कहाँ है तेरो लाला? मैया बोली जाओ वो पालने में सो गए। तुरंत पूतना पालने की ओर बढ़ी। जो प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओ मौसी जी आ रही हैं। तो देखते ही भगवान ने पट्ट से नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालकमारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। इस पर संतों ने खूब सारे भाव दिए कि प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए। एक संत कहते हैं भगवान ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृता। और लगता है हमारा अभियान मौसी जी से ही शुभारंभ होने वाला है। तो इतने बड़े अभियान का श्री गणेश करें उससे पहले चलो आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए कन्हैया आंख बंद करके मंगलाचरण करने लगे। एक संत कहते नहीं, भगवान ने सोचा हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खावे, तो माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चखो और मौसी जी आ गई हमको जहर पे बाय पे। तो जहर पीवे को हमें को अभ्यास ना, ये तो हमारे भोले बाबा को अच्छो अभ्यास है। तो आंख बंद करके भुजंग भूषण भोलेनाथ को ध्यान करवे लगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत कहते नहीं, भगवान के हाथ से मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है। तो प्रभु ने सोचा पूतना को मार के किस लोक में भेजूं। और भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र लोक हैं, दो ही मार्गों से जीव जाता है। तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने गेट बंद कर लिए कि पूतना को हम तो अपने मार्ग में आएंगे, आपको जहां मर्जी आए तहां भेजो। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने सोचा हमने माताओं का स्तनपान तो कई बार किया है। कौशल्या मैया
जसोदा मैया, देवकी मैया, परंतु पूतना जैसी राक्षसी का स्तनपान आज तक नहीं किया। और ये पिलाए बिना छोड़ने वाली नहीं है, आई पिलाने के लिए। तो जैसे जब माताएं अपने छोटे बच्चे को कड़वी दवा पिलाती हैं और बच्चा डरता है, भागता है, तो मां जबरदस्ती कहती है, देख बेटा आंख मूछ के पी जा। तो अनिच्छित पदार्थ को हम जैसे कड़वा घूंट समझ करके आंख बंद करके गटक जाते हैं, ऐसी भगवान को लगा आज पहली बार जीवन में हत्यारिन का दूध पीना पड़ रहा है, चलो आंख मूछ के आज पिए ही लेते हैं। इसलिए आंख मूछ के भगवान ने स्तनपान किया। अथवा नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो आंखें चार हो जाती हैं, प्रीति उत्पन्न होती है। तो भगवान को लगा मेरे नेत्र वैसे ही चपल चंचल हैं और पूतना जी से हमारी आंखें चार हो गईं और मेरे प्रति इसके मन में प्रेमोद्रेक हुआ, तो फिर ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। और मुझे छोड़ के निकली यहां से तो मेरे जितने सका संगाती हैं सबको जहर पिला के मार डालेगी। इसलिए मेरी इससे आंखें चार न हो जाएं और मेरे प्रति इसमें इसके भीतर प्रेम उत्पन्न न हो जाए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। अथवा भगवान है मायापति, अपूतना माया के द्वारा ही परम सुंदरी बन के आई है। मायापति के सामने कोई माया टिक नहीं सकती। भगवान का नाम ही जनार्दन है। जनयति इति जना माया, अर्दयति इति जनार्दन, जो माया का निवारण कर दे, जिनके सामने माया टिक न सके, वो भगवान जनार्दन है। तो प्रकट हो जाएगा, जिसे देखते ही घर में हड़कंप मच जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के आई है वैसी बनी रहने दो, हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, अक्षभी भद्रम पश्चिम। आंखों से कल्याणकारी महापुरुषों का ही, दृश्यों का ही अवलोकन करना चाहिए। एक सुंदरी राम अवतार में भी आ गई थी राम जी के सामने, वो भी गजब का मेकअप करके आई थी। रुचिर रूप धरी प्रभु पहे आई, पर राम जी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। सीता ही चित कही प्रभु बाता, किशोरी जी पर ही अपनी दृष्टि रखी, सूपनखा की ओर नहीं देखा। पर कन्हैया ने आंख बंद क्यों करी? बोले जब सूपनखा सुंदरी बन के आई तो हमारी किशोरी जी बगल में ही बैठी थी उस समय, तो उनको देख के हमने काम चला लिया। पर आज जब पूतना सुंदरी बन के आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं है, तो देखें तो किसे देखें। और दृष्टि का उचित पात्र न सूझे तो आंख भले ही बंद कर लो, पर कुपात्र पर कभी भूल के भी दृष्टिपात न करो। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। अब क्या सोच के नेत्र बंद किए, वो तो गोविंद की गति गोविंद जाने। बाकी आचार्यों ने इस प्रकार बहुत सारे भाव दिए। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है तो दबे पांव आई, लाला को उठाई और गोद में लेके जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पहले उसका विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया और उसके बाद प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जैसी प्राण खिंचने लगे उसकी मर्मस्थलों में भयंकर वेदना उठी, जोर से चिल्ला उठी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। दर्द के मारे चिल्लाई, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लिया तो जीवन में कभी छोड़ते नहीं। चिल्लाती हुई भागी
अपना असली राक्षसी रूप भयानक प्रकट कर दिया और जैसी प्राणहीन भगवान ने किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। पतमानोपि तद्देहस्त्रिगभ्युतीन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महसादीनमद। गभ्युति माने 2 कोस, तो 3 गभ्युति माने 6 कोस। इतना विशाल शरीर, भूकंप सा आ गया महाराज। मैया डर गई, ये आवाज कैसी भाई? पालने के पास दौड़ के आई तो लाला गायब। अब मैया चिल्लाई, छोरा कहाँ गए हो? छोरा है, कौन ले गए हो? ग्वाला घबराए, दौड़ के बाहर गए। जो पर्वताकार शरीर पूतना का मृत पाया और उसके ऊपर पेट पर बैठे कन्हैया बड़े प्रेम से क्रीड़ा करते दिखाई पड़े। तब नसनी लगा करके बेचारे ब्रजवासियों ने वाके पहाड़ जैसे पेट से लाला को नीचे उतारा और मैया की गोदी में दिया। वृंदावन धाम में प्रेम मंदिर है, श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा बनाया हुआ। उसमें भगवान की बाल लीलाओं का चित्रांकित किया गया है। उसमें आप देखिए ब्रजवासी नसैनी लगा के चढ़ रहे, यही दृश्य उसमें दिखाया। अब 6 कोस का विशाल शरीर महाराज। भैया बोली, हे भगवान, ये पूतना कैसे मरी? बोले हमें खबर नहीं लगी। एक बोलो, मैया तेरे छोरा को लेके बड़ी जोर से भगी, सो लगी ठोकर, धम दी से गिर के मर गई। क्या मैं सोच भी की कहा बात। दूसरों बोले, चोरे ठोकर खा के मरी होती तो मोड़े के बर गिरी होती, वो बिल्कुल सीधी पड़ी। हाँ, ये बात तो विचार वे की है। अब तर्क वितर्क होने लगे, आखिर मरी तो मरी कैसे? अब ये तो कोई सपने में ना सोच सके या कल के छोरा ने मारी होगी। मैया बोली, जो जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे छोरा की प्रभु ने रक्षा कर ली। पर मेरे छोरा ने मुर्दा छू लियो आज। चलो या की शुद्धिकरण करें पहले। तो गौशाला में ला करके मैया ने सबसे पहले गैया के गोबर में नहवायो, गैया के मूत्र में स्नान करायो, गैया की चरण रज लगाई, गैया की पूंछ को झाड़ो लगायो। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। गौ माता का पंचगव्य शरीर के समस्त पापों को दग्ध करने वाला होता है। यस्त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामुके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरेवेन्धनम। हमारी हड्डियों में भी कहीं पाप का अंश हो तो हे गौ माता, आपका पंचगव्य समस्त पापों को ऐसे दग्ध कर दे जैसे अग्नि ईंधन को करती है। तो मैया ने पंचगव्य में स्नान करा के गैया की पूंछ से मंत्र पढ़ पढ़ के झाड़ो लगायो। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वतु। भगवान नाम से भगवान को झाड़ा मैया लगा रही है। इसलिए जब भी गौ दर्शन करें तो गाय की पूंछ से अपने सिर को झाड़ लेना चाहिए। अलाय बलाय सब दूर कर देती है गौ माता, सारे अमंगल अनिष्ट दूर हो जाते हैं। मुख की अपेक्षा गौ माता की पूंछ परम पवित्र होती है। उसके गोबर में तो साक्षात महालक्ष्मी का वास है। गोमय वसते लक्ष्मी। इसलिए हमारे पूर्वज लोग घर आंगन को गोबर से ही लीपते थे। घर में सदैव लक्ष्मी का वास है। तो मैया तो झाड़ा फूंकी कर रही है और उधर नंद बाबा मथुरा से वापस आए। ब्रजवासियों ने घेर लिए, बाबा गजब है गयो, का भयो, पूरी कहानी सुनाई। तू चलो गयो मथुरा, पूतना घुस गई तेरे घर में, लाला को लेके भागी और भगवान जाने कैसे गिर के मर गई, देख वो पड़ी। नंद बाबा बोले, मैं मान गयो कि मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी है भाई। कैसे? अरे जब हम मथुरा में गए तो वसुदेव मिल गयो, मेरी बातें राम राम भाई। तो वहां ने मोते कही कि मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है बाबा, तेरे घर में कोई बहुत जल्दी उत्पात होवे बारो है, इसलिए मथुरा में इधर उधर मत डोल, जाके अपनो घर देख। नेहस्ते हम बहुत इधम संत्युत्पाताश्च गोकुले। जैसी वहां ने ये बात कही मेरी तो धड़कन तेज है गई। मैं तो सीधो गोकुल की तरफ भागो, पूरे रास्ते भजन कर तो आयो। नंद पथ बचेर सौरे नम्रशेति विचिंतयन
हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकेता। हरि शरणम करते हुए भागो और देख ले मैं लौट के ना आ पायो, तब तक तो आफत आएगी। पर एक बात बताऊं, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है जो भगवान ने कृपा करके या पूतना में एक धमुकरा धर दियो सो मर गई रान। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और साक्षात मेरे नारायण ने रक्षा कर ली आज, ये मेरे भजन से प्रसन्न है करके प्रभु ने कृपा करी है। एक बोलो बाबा तेरे भजन कोई चमत्कार है, तेरे भजन से ही आज छोरा बचो है। परंतु पूतना सो मरनी थी सो मर गई, पर हमारे मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई। बीच रास्ता में मरी पड़ी। अब ये बताओ यह कहाँ ठिकाने लगाएं। बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी भरसा लाओ और जितने वृक्ष टूटे पड़े हैं वो काट छांट के यही के ऊपर पटक दो, लगा दो या में आग। ब्रजवासियों ने वही किया, पर जैसी अग्निदाह हुआ तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चाकुर सौरभ। परीक्षित हैरान हो गए कि महापापनी राक्षसी, इसके देह दग्ध होने पर दिव्य सुगंध क्यों निकली महाराज? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा पापनी है? बड़े बड़े सिद्ध संत अंत काल में जिन प्रभु का नाम तक नहीं ले पाते, अंत राम कहे आवत नहीं, वे ही सच्चिदानंद प्रभु मृत्यु काल में जिसके हृदय से चिपके हों, उस पूतना को पापनी कौन कहे? इसके अंदर गुण तो एक भी नहीं था, पर भगवान ने ढूंढ लिया। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरये स्तनं दत्वा पसदगति। नाम बुरा, काम बुरा, कुल बुरा, व्यवहार बुरा, भावना बुरी, सारी बुराइयां इसमें हैं, पर न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जबरदस्ती गुण निकाल लिया। स्तनम दत्वापसदगति। बुरी भली को कैसी भी हो, पर काम तो मेरी माँ जैसा किया है, और रिश्ते में मौसी भी है। मौसी मतलब माँ जैसी, तो मौसी ने जब माँ जैसा काम किया है तो गति भी माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। इसलिए ले भे गतिम धात्रुचिता, माँ के सदृश गति मौसी को प्रभु ने प्रदान कर दी। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मा ने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब ऐसी पापनी पूतना में भी भगवान को दोष नजर नहीं आया और गुण निकाल के उसका कल्याण कर लिया, तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, कहते श्रद्धा भक्ति के साथ कोई हरि को भजे तो उसके कल्याण में कैमत का न्याय से क्या संदेह हो सकता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिं। पूतना बध शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये तत्पूतना मोक्षम, भगवान ने पूतना को जो मोक्ष प्रदान किया अपनी कृपा और करुणा के बल पर। जो भी इस चरित्र को प्रेम पूर्वक कहता और सुनता है, गोविंद के पाद पद्मों में उसे प्रगाढ़ प्रीति प्राप्त हो जाती है। अब एक दिन की बात, रोहिणी नक्षत्र आया। मैया बड़ी प्रसन्न भई, मेरे लाला को यही नक्षत्र में जन्म भयो। और जन्मोत्सव नक्षत्र में ही मनाना चाहिए, जिस नक्षत्र में आपका जन्म है। अभी भी दक्षिण भारत के लोग इसी नियम का पालन करते हैं बहुधा। दिल्ली में एक दक्षिण भारत के संत हैं, प्रतिवर्ष कथा कराते हैं। अब यहाँ के बाद उन्हीं के यहाँ कथा है, तो उनका मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो वो अपना जन्मदिन जिस दिन मघा नक्षत्र होगा उनकी तिथि वार के अनुसार महीने में उसी नक्षत्र में जन्म ले अपना जन्मोत्सव मनाते हैं। और नक्षत्र का प्रभाव ही जातक पर पड़ता है।
माताएं कभी कभी नाराज होकर कहती है ना, न जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ। तो नक्षत्र का महत्व होता है जन्म से। तो नक्षत्र समझ में ना आवे तो भैया तिथि के अनुसार मना लो। हम लोग सारे उत्सव हैं वो तिथि के अनुसार ही ज्यादा मनाते हैं, चाहे रामनवमी हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, विवाह पंचमी, सब तिथि, दिवाली, होली, सब तिथि के अनुसार मनते हैं। तो जब सारे हमारे कार्यक्रम, महोत्सव, त्योहार आदि तिथि के अनुसार मनते हैं, तो हमारा जन्मदिन भी तिथि के अनुसार मनना चाहिए। परंतु हम लोग आजकल तिथि वार सब भूल ही गए, तिथि नक्षत्र तो भूल गए, सब केवल तारीख याद रहती है, तारीख के अनुसार ही सब काम करते हैं। अरे प्रकृति का ये जो वातावरण है, देखो जैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, ये तिथि के अनुसार पड़ता है कि तारीख के अनुसार? तिथि के अनुसार ही माना जाता है। 100 साल पहले शताब्दी पंचांग में हमारे ज्योतिषियों ने पहले ही लिख रखा है, सब काम तिथि के अनुसार। इसलिए तिथि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हमको भी अपने तिथि वारों को, तिथि नक्षत्रों को नहीं भूलना चाहिए। भले ही जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण हो तभी इन सब की जानकारी आपको हो। सनातनी जो भी हैं, हिंदू जो भी हैं, उन्हें कम से कम इन तिथि वार नक्षत्रों का बोध होना चाहिए। उसी के अनुसार अपने बच्चों के जन्मोत्सव आदि मनाएं। तो मैया ने देखो कि आज रोहिणी नक्षत्र है, भाई आज तो मैं विशेष उत्सव मनाऊंगा। तो लाला को खूब नवा धोवा के सजा के पालेने में सुलाया, और लाला ने सोते सोते एकदम करवट बदल ली। मैया खुशी में नाचने लगी, छोरा मेरो बड़ो है गयो, देख ले महीना भर को है गयो, अपने आप ही करवट बदल ली। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई। काय बात की माई? बोल कह दी जो करवट बदलवे को बिल हुआ है। गोपियां ले ले बधाई आ गई, जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहना बहुत बहुत बधाई है, पर हल्ला मत मचा, छोरा मैंने हवाली सुबायो। कच्ची नींद जगेगो तो रोवेगो। गोपियां बोली तो हम का तेरो मोड़ो देखवे आई हैं। अरे जब आई हैं तो गाएंगी बजाएंगी तो हल्ला तो मचेगो ही घर में। मैया बोली तो 2 मिनट रुक जाए। सोते हुए लाला को पालनो उठायो, बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकायो, माट मटका उठा के गाड़ी के ऊपर धर दिए। मैया बोली अब प्रेम से चाहे जितना हल्ला मचाओ, चाहे जितना शोर मचाओ। फिर क्या था, गोपियां सब झूमने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, निरख श्याम सूरत ना भूली समावे, निरख श्याम सूरत ना भूली ना समावे, पलना में हाँ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना।
ही गाना बजाना प्रारंभ हुआ, हल्ला मचा और लाला की नींद खुल गई। आंख मीड़ के चारों तरफ देखा, मन में सोचा वाह, गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं और जाके निमित्त गीत गब रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। तो हमारा उत्सव तो हमको ही बाहर क्यों लटका दिया भाई, चलो भीतर चले। और चलना तो अभी सीखा ही नहीं, अभी तो करवट बदलना ही सीख पाए, तो कैसे चलें फिर? एक ही उपाय है, बाला नाम रोदनम बलम, रोवे लग जाऊं तो मैया उठा के ले जाएगी अपने आप। ऐसे सोच के गोविंद ने रोना प्रारंभ किया, पर बड़ी देर तक गला फाड़ के रोते रहे, काऊ ने नहीं सुनी। नई वास्रणोद वै रोदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरणा बुदक्षिपत। नई वास्रणोद, काऊ ने नहीं सुनी। भगवान को बड़ा बुरा लगा, गीत हमारे, उत्सव हमारा, और हम ही गला फाड़ के रो रहे हैं, कोई देखवे सुनवे बारो ना है। तो अब क्या करें? रोते रोते ऊपर देखा, ओहो सकट दिखाई पड़ा। भगवान ने रोते रोते गाड़ी में वो लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी, माट मटका सब धमाधम फूट गए। सकटासुर गोविंदाय नमो नमः। धम धम की आवाज सुनती मैया सब गाना बजाना भूल गई, भाग के बाहर आई। जो टूटी गाड़ी दिखाई मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गयो मेरो कन्हई। दौड़ के ब्रजवासी आए, पलटी गाड़ी में थे, पालने में थे, लाला को निकाल के मैया को दिए। मुस्कुरा के जब मैया का स्तनपान किए तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, परंतु अभी आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल सांड कोई यहाँ ते निकरो ना है, तो धरी धरी धम्म से गाड़ी पलट कैसे गई? दो छोरा भागते आए, मैया हम बताएं। बेटा बताओ। बोले मैया तेरे छोरा ने रोनो प्रारंभ कियो तो हम आपस में बोले चलो जाए उठा के मैया की गोद दे आए। और जब तक तेरे लाला के पास पहुंचते तब तक यहाँ ने रोते रोते बोला तुम्हारी कि धम्म से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, भांग पी के निकले हो घर से, या नेक से कल के छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी पलट दई, भाग यहाँ थे। छोरा के मैया तेरे सिर की सौगंध खा रहे हैं, आखंदे की बात बता रहे। रुदिता नेन पादेन क्षिप्त में तन न संशय, पन्नते श्रद्धद रे गोपा बाल भाष्यत मित्युत। तमाम बूढ़े बुजुर्ग ब्रजवासी इकट्ठे होके बोले भैया ये छोरन की बातन पे कायकू माथा बच्ची कर रहे हो, छोरा देखे गजू बोले गजू। चलो ठीक है जो कह रहे हो सो सही है, भाग जाओ यार। तो काऊ ने विश्वास न किया, ब्रजवासियों को, वो बच्चों को डांट के भगा दिया। ऐसे भगवान के द्वारा सकट भंजन हुआ गाड़ी। अब एक दिन मैया बड़े प्यार से लाला को गोदी में स्तनपान करा रही, इतने में तृणावर्त चक्रवात का रूप बना के तूफान बन के आया। प्रभु समझ गए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो ने उड़न खटोला में सैर सपाटो हमू करे आवे। तो भगवान ने क्या किया, धीरे धीरे वजन बढ़ाना प्रारंभ किया और थोड़ी देर में इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में लेना कठिन पड़ गया। तो भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। ज्यादा भार लगा तो धरती में उतार दिए। वहां के फाड़ के मैया देख लगी, हल्को फुल्को छोरा मुंह आज भारी भारी क्यों लगे। अरे समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी याकू दूध जो पिवाए रही हूं, मालूम पड़े ज्यादा दूध पी गयो सो भारी भारी है गयो। लाला आप थोड़ी देर खेल कूद के दूध हजम कर ले तब गोद में लूंगी। और मैया लाला को आंगन में खेलता छोड़ के भीतर कछु कामते चली गई। मिल गया मौका तृणावर्त को, वेग से आया, लाला को उठाया, कंधे पे बैठाया, उड़ा के ले गया आकाश में। भगवान भी उड़े चले गए और उसके कंधे पर बैठ के पूरा ब्रजमंडल घूम लिया, देख लिया। और जैसे ब्रज के बाहर जाने को हुआ भगवान ने गला दबाया और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया कि जल्दी जल्दी में पत्थर तो नहीं उठा लाए। बार बार मुड़ के देखे, बालक है कि पहाड़। भगवान को हंसी आई, अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटको।
तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम। उसका सिर पकड़ के शिला पर ला के पटका और आते ही गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, हाथ पैर सब बिखर गए। तूफान शांत हो गया। मैया ने आके लाला को उठा के छाती से लगा के बोली, हे भगवान, आज मुझे विश्वास है कि को काउए न मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जाए। हिंसस्व पापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयान् विमुच्यते। ब्राह्मणों को बुला के मैया ने गृह शांति आदि करा करके हलाए बलाए लाला की दूर करवाई। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। इधर एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज के घर वसुदेव जी आए और बोले, महाराज आपकी कृपा से 2 छोरा हैं और आप हमारे कुल पुरोहित हो। हमारी हार्दिक इच्छा है कि मेरे छोरन को नामकरण आपके ही श्री मुखारविंद से होना चाहिए। पुराने जमाने में पुरोहितों का बड़ा महत्व होता था, बहुत विशेष अधिकार था। गर्गाचार्य जी हम नाम तो रखे आएंगे। बोले, महाराज पर इतना ध्यान रखियो काऊ भनक ना पड़ जाए। बोले, हाँ चिंता मत करो। तो गुप्त विधि से गर्गाचार्य जी गोकुल आए। नंद बाबा ने जोरदार स्वागत किया और बोले, महाराज आपकी कृपा से घर में 2 लाला है, एक रोहिणी को और दूसरो यशोदा को। पर जब से यशोदा के लाला ने जन्म लिया, यहाँ के ऊपर बड़े संकट आ रहे। पैदा होने की देर ना भई, वो पूतना उठा के ले गई और भगवान जाने कैसे अपने आप मर गई। एक दिन छोरा के ऊपर गाड़ी पलट गई, एक दिन तूफान में उड़ गए। अब आप बताओ यहाँ पे कौन सी 7.5 चल रही है। गर्गाचार्य जी बोले, नाम बताओ तो मैं बाको राशि फल देखूं। मैया बोली, नाम तो मैंने कछु ना है धरो महाराज। नंद बाबा बोले, नाम तो अभी छोरा को कछु ना है। गर्गाचार्य जी बोले, जब नाम ही ना है तो आप कौन सी राशि देखें हमको तो महाराज आज आप ही कछु नाम धर दो। बोले, नाम तो हम रख देंगे, पर यदुना महम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वश। दुनिया जानती हम यदुवंशियन के आचार्य हैं, तेरे छोरा को नामकरण करेंगे तो बात ना बिगड़ जाएगी। एक शर्त है, गुप्त विधि से नामकरण कराओ तो मैं कर सकूं। महाराज यदि ऐसी बात है तो पड़ोसियों के पतो ना चले को, आप गौशाला में बैठ जाओ, मैं वहीं छोरा लेके आ जाऊं। ठीक है। तो गर्गाचार्य जी ने गौशाला में आसन जमाए ली। बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं छोरा को लेके चल पड़ी। रोहिणी जी बोली, जसोदा बहन या पंडित को बहुत नाम सुन रहा था, या सो पंडित विद्वान कोई ना है। जसोदा मैया बोली, बहन तू कह तो या पंडित की कछु परीक्षा लेके देखूं। बहन तू का परीक्षा लेगी? बोले, एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगा तो बताई देगा, नहीं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। दोनों बहन आपस में अदला बदली करके छोरन की पहुंच गई गौशाला में। महाराज जी प्रणाम। बाबा ने दिया आशीर्वाद और दृष्टि पड़ गई नंद के लाल पर। जो भगवान की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारते ही चले गए। ध्याता ध्यान ध्येय सब एक हो गए। त्रिपुटी लग गई बाबा की। और मैया हाथ जोड़ के सामने बैठ के विचार कर रही है। महाराज जी बड़े ध्यान से छोराए देख रहे हैं, मालूम पड़े बाबू कछु भविष्य पढ़ रहे होंगे, रेखा देख रहे होंगे। मैया बैठी रही। बैठे बैठे बाबा को 1 घंटा बीत गयो। मैया धीरे से बोली, महाराज मोए घर के और काम निपटाने हैं, आपने जो कछु विचार कियो हो बताए दो। अब बाबा हो तो बताएं, बाबा तो गए समाधि में। अब मैया बार बार रोहिणी को इशारों करे, बहना देख तो सही है, बाबा न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी बोली, बहना मुझ तो लगाया बाबा की सांसऊ ना चले। अब मैया घबराई, हे भगवान, तो महाराज जी मेरो ही घर मिलो, अच्छे भले या बाबा का है गयो।
मैया पकड़ के हिला भी लगी, महाराज जी। सुई बाबा की झक्की खोल गई, संभल करके बोले हाँ हाँ देवी, हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। बोले महाराज ऐसे नाम सोचो जाए, मैं तो कहीं और ही सोच में लग गई। अब जल्दी बताओ आपने कहा नाम विचार किया? बाबा मन में सोचने लगे, धैर्यम धुनोति बत कंपयते शरीरम। इस सुंदर दिव्य छवि को देख करके मेरा तो धैर्य विचलित हो रहा है। मैं इनको क्या नाम दूं? मैं तो अपना ही नाम भूल गया। आलोपितम पुरननैन ममैव नाम, मैं अपना ही नाम भूल गया, इनको कौन सा नाम दूं? बाबा ने अपने आप को संभाला, दोनों बालकों को बार बार निहारा, मन में विचारा कहीं हमारी परीक्षा तो ना चल रही है, अदला बदली सी कैसी नजर आ रही। तुरंत जसोदा मैया की तरफ बोले, सुन जसोदा, बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु, बलाधिक्यात् बलं विदु। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्र। मैया सुनते ही रोहिणी की तरफ देख के मुस्कुराई, बहना पक्को पंडित निगरो, खड़िया पंडन बाबा नहाए, जैसो नाम वैसो काम। हंस के बोली, हाँ महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये छोरा रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरों में नेकब कछु अंतर ना माने। आप तो बस ये बताओ या को नाम का हो। बाबा बोले, बड़े हो के बहुत बलवान से को छोरा, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बलाधिक्यात् बलम विदु, या को नाम संकर्षण भी पड़ेगा। और महाराज छोटे वाले को और बताए दो। बोले या की नहीं मत पूछे महाराज, दो चार नाम हो तो के नाम। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना, तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, या छोरा के तो हजारों नाम होंगे। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। या के जन्म कर्म सब दिव्य हैं। तान्य हम वेद नो जना, मैं या के साहब जन्म जन्मांतर के जितने इसके या के अवतार भय सब जानू मैं, सामान्य कोई ना जान सके। जैसो जैसो करेगो काम, वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। हजारन नाम होंगे। मैया बोली, मोए हजारन की जरूरत ना है महाराज, वो आप तो चोखो सो एक नाम बता दो। बाबा बोले, इदानीम कृष्णतांगत, तो या समय नाम रख रहे हैं कृष्ण। हर युग में याके रूप रंग नाम सब विचित्र अलग अलग होंगे, पर या समय कृष्ण नाम रख रहे हैं। बोले कृष्ण को मतलब करसती थी कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ खींच ले, जो देखे वो यही को दीवानो है जाएगा। मैया खुश। और बताओ महाराज, आगे चल के कहा करेगो, या के भविष्य के बारे में कछु बताओ। बाबा भूल गए और धीरे से मोहते निकल गई, ये तो वसुदेव को लाला। भगवान ने इशारा कर दिया, अभी से पुलपट्टी खोलवे आए गए। बाबा ने तुरंत भाषा बदल ली। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मज, वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। मैया तेरो लाला काऊ जन्म में वसुदेव को छोरा भी भयो होएगो, इसलिए या को नाम वासुदेव भी पड़ेगो। मैया बोली, मेरो लाला वसुदेव को छोरा? अरे नाना है मैया, काऊ जन्म की मोको साधारण ज्योतिषी मत समझियो, मैं 4-5 जन्मन के आगे पीछे की बात बता सकूं मैं।
मैया बोली रहने दो महाराज, तुम तो यही जन्म की बात करो, आगे पीछे के चक्कर में ना पड़ो। अमो आज ज्यादा भविष्यवाणी सुननी ही ना है, नहीं तो मैं सोच सोच के बाबरी रह जाऊंगी। जैसो है सो महाराज ठीक है, आप तो बढ़िया आशीर्वाद दो। बाबा तो उस छवि को हृदय में बसा के चले गए। मैया भीतर जाके बोली, बहना महाराज जी विद्वान तो बड़े तगड़े निकले भाई, एक निगाह में पहचान गए कौन को छोरा कौन सो है, और नाम कछु टेढ़े मेढ़े से धर दिए। कृष्ण कहवे में मेरी तो जीवी लटपटा जाएगी। मैंने तो 2 नाम सोच लिए, महाराज ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलबे में आराम। चाहे जितना बढ़िया नाम रख ले, पर मैया कछु न कछु लाड़ प्यार को एक नाम अपनी तरफ से जरूर रखे। तो कृष्ण की जगह कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के प्राइवेट नाम है घर के। माता पिता का लाड़ प्यार का नाम घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। काऊ छोरी है गुड़िया गुड़िया कह के बुलाओ तो अच्छो नाम लगे। अब पता चला गुड़िया नाम ही परमानेंट होगा, तो भविष्य में वो गुड़िया जब बुढ़िया हो जाएगी, और जब बुढ़िया से कोई पूछे नाम क्या है तो बोले गुड़िया, तो कितना अजीब लगेगा बोलो। इसलिए प्यार का नाम अलग और प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए। अब दोनों भैया कनुआ बलुआ घुटनों केवल चलना प्रारंभ कर दिए। काले न ब्रजताल पे न गोकुले राम केशव, जानो भ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजग्रतो। दोनों घुटनों केवल चल रहे हैं। कभी घुटनों केवल रेंगते रेंगते गौशाला में घुस जाते हैं। गाय का गोबर दिखाई पड़ा तो उठा के अपने शरीर में लपेट लिया। नूपुर की आवाज सुन के मैया जब पहुंची गौशाला में तो गोबर में लिपटे खड़े। मैया मन में तो मुस्कुराई, ऊपर से आंख दिखा के नाट में लगी, चौरे कनुआ पूर्व जन्म को सुगर है का, जब देखो तब कीचड़ और गोबर मिट्टी में ही लिपट तोड़ फिरे। डांट में लगी। कन्हैया मुस्कुरा के दाऊ जी की ओर देखने लगे। देखो दाऊ दादा, मैया ने ठीक पहचान लियो, मैं पिछले जन्म को सुगर ही तो हूं। महावराह के रूप में सबसे प्रथम भगवान का अवतार हुआ। तो पंकाभिषक्त सकरावयवं विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशात् जसोदा, त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे, इत्युक्त संस्मृति मुखो बतुनो मुरारे। कभी गायों के सींग को पकड़ के लटक जाते हैं, कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ के दौड़ते हैं, कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं। श्रृंग्यं निदष्टते जलध्वज कंटके भ्या। इस प्रकार छोटी छोटी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को सूत्रात्मक विधि से सुखदेव जी कहे गए। सूरदास जी महाराज ने पद पदावलियों में उनका बहुत विस्तार से वर्णन किया। अब कन्हैया तनिक घर के बाहर निकलने का प्रयास किए। पुराने जमाने में घर की देहरी बहुत ऊंची हुआ करती थी, तो छोटे बच्चे बाहर निकल ही नहीं पाते थे। पहला प्रयास किया तो पहले तो पेट के भर लेटे, फिर चरण नीचे लटकाए, पर धीरे धीरे पूरे लटक गए, परंतु फिर भी धरती तक पैर नहीं पहुंच पाए। अब लटके 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 चिल्ला रहे हैं, मैया मैया मैया, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैया को पुकार रहे हैं। एक वेदांती बाबा ने जब यह दृश्य देखा तो दंग रह गए। तमाम श्रुतियों में, वेदों में, स्मृतियों में हमने खूब खोजा, जिस ब्रह्म का कोई और छोर अता पता कहीं नहीं मिला, वो आज मिल गया। कहाँ मिल गया? मैया जब उठा के उन्हें अपने पटांचल में बांध लेती है तो बाबा धन्य हो जाते हैं। मिलतम मिलित मिलानीम गोप बधूटी पटांचले निबद्धम। गोपी के पटांचल में बंधा हुआ वह ब्रह्म हमें आज मिल गया, जिसको हमने बहुत खोजा श्रुतियों में, वेद वेदांत में, तब नहीं मिला, यहां मिला। बोलो राधे राधे।
राधे राधे बड़े बड़े सिद्ध संत यशोदा के सौभाग्य की सतत सराहना करते रहते हैं। किम ब्रूमस्वाम यशोदे कते कते सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम गत्वा कीदृक् विधानी कति कति सुकृत न्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयं भुर न च मदन रिपु यस्य लेभे प्रसादम तदपूर्ण ब्रह्म भूमौ बिलुठत बिलपत क्रोध मारोढ़ कामः। यशोदा कौन कौन से तीर्थों में जाके क्या क्या तूने पुण्य किए, दान पुण्य किए, तो इतना बड़ा सौभाग्य तुझे प्राप्त हो रहा है। जिस परमात्मा की कृपा कटाक्ष पाने के लिए ब्रह्मा शंकर शक्र आदि देवता ललचाते हैं, तरसते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तेरी गोद में आने के लिए बिलख रहा है, रो रहा है, छटपटा रहा है। क्या कहा जाए तेरे लिए। बड़े बड़े सिद्ध संत ये सौभाग्य यशोदा जी का सराहते रहते हैं। अब कन्हैया ब्रज बीथियों में पैया पैया दौड़ने लगे। एक दिन सखाओं से कहा चलो कुछ नया सा खेल हो। क्या? बोले चलो चोरी चोरी खेल। भला चोरी करे वो, मैया सुनेगी वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाए। कन्हैया बोले भैया रुपया पैसा की चोरी की बात ना कर रहे हम, अपन तो खावे पीवे की माखन मिश्री की चोरी करेंगे। तो तेरे घर में कोई कमी पड़ गई खावे पीवे की? कन्हैया बोले हमारे घर तो कोई कमी ना है। भैया श्रीदामा को मधुमंगल को देखो सब 1.5 हड्डी के हो रहे। और जब मैं पूछूं कि तुम खावे पीवे का चूना मिलेगा, कैसे कमजोर पड़ रहे हो? एक ही जवाब, लाला माखन तो हमारे यहाँ भी भूते रहो होए, पर सब मैया बेचे आवे, जो बचे वो खावे को मिले। बताओ ब्रजवासियों कितनी गलत बात है। गैयन की सेवा करें हम ग्वाला और गोरस खावे मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले तेरी बात में दम तो है। अच्छा तो बोल कौन के घर चोरी करे? कन्हैया बोले आज पहले अपने घर में अभ्यास करो, कदाचित पकड़े भी गए तो घर की बात, घर में सफल होंगे तब पड़ोसी की सोचेंगे। सबने अपने अपने घर चोरी करी, कन्हैया ने भी करी। शून्य चोरयतः स्वयं निज ग्रहे है अंगवीनम मणिस। जब मैया व्यस्त थी तो कन्हैया धीरे से कमरा खोल के कमरे में घुस गए और जो माखन का मटका रखा था उसे उतार करके भोग लगाना चालू किए। बीच बीच में बाहर जाके देखे आते मैया तो ना आ रही, और फिर खाने लग जाते। अचानक खाते खाते एक दिव्य मणि जड़ित खंबा खड़ा था। उस मणि के खंबे में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। तो पहली बार देखा तो ध्यान से घूरने लगे और सोचने लगे मेरो घर है, मैं माखन खाऊं तो कोई बात ना, ये दूसरो चोर कौन घुसायो भाई, याने मेरे घर में माखन कैसे खाई लियो। तो खाते खाते उससे बोले तू कौन है भाई? तो उधर से भी हाथ हिला। अच्छा मोते पूछा कि मैं कौन हूं? मैं यहाँ घर को मालिक हूं। तू मोते पूछबे वारो कौन? अब अपने ही प्रतिबिंब से झगड़ा चालू हो गया। अब जैसे जैसे आंख दिखावे, जैसे जैसे हाथ उठावे, वैसे उधर से भी जवाब पावे। प्रभु समझ गए तो बहुत ही बेशरम चोर है भाई। अब एक ही उपाय है कि चोर चोर मोह से रे भाई, लड़ाई कर वो ठीक ना है, राजीनामा कर लो, मिलजुल के काम चला लो। या समय हम तो चोर है। तो बोले कोई बात नहीं, परंतु यदि मैया पकड़ ले तो मेरो नाम मत ले दीजो। भ्रातर मां वद मातरम मम समो भागस्तवापी हते। मैया है मत बताइयो, तू प्रेम से खा ले, हमारे यहाँ खावे पीवे की कमी ना है। अब ये सब बातें कर रहे थे अपने प्रतिबिंब से और भूल गए कि हम कहाँ हैं। अचानक मैया के कान में आवाज पड़ी। ये कन्हैया कौन से राजीनामा करे भाई कि मैया है मत बताइयो। तो मैया के कान में आवाज पड़ी तो आवाज लगाई मैया ने, चौरे कनुआ, अरे कन्हैया मेरे बाप कहाँ है, कहा करे। ऐसे माताएं ऐसी लाड़ प्यार में बोलती है। कृष्ण क्वासी करोसी किम पितरती सुत्वैव मातुर वचः। जैसी मैया की आवाज सुनी कि मैया
बुलाए रही है। तो कन्हैया को लगा अब फंस गए भाई, अब भला इसी में कि इसको फंसाओ। तो तुरंत उस मणि जड़ित खंबे को लपेट लिया, पकड़ लिया। मैया जल्दी दौड़ के आ, मैंने चोर पकड़ लियो, चोर पकड़ लियो। मैया दौड़ के आई, कौन चोर आ गया? कहाँ है लाला चोर? तो बोले देख मैया ये बैठो। अब उधर से भी उंगली उठी, अरे नहीं मैया यही पक्को चोर है, मैंने चोरी ना करी। अब मैया के सामने ही लड़ाई चालू। मैया को बड़ी हंसी आई, लाला या चोर की तो आज मैं जम के खबर लूंगी, पर तू बता तू यहां बैठो बैठो क्या करे? बोले मैया मैं या माखन की रखवारी करूं और क्या करूं? बोले बेटा तू रखवारी करे तो तेरे मोड़े पे माखन कैसे लग गयो? कन्हैया को लगा ये तो हम ही फंस गए बुरे, मेरे मुंह में माखन लगवाया। बोले हाँ, अरे याद आ गई मैया, बात ऐसी है कि मैं या चोर को भगावे लगो। मैंने आपको बहुत समझायो कि देख चोरी करवो ठीक ना है, मैया मारेगी तो को। पर मद वारणम न मनुते मई रोष भाजी। मैंने समझायो तो मेरी बात तो माने ना है, मोये आंख दिखावे लग गयो मैया। मैंने सोची या तो मैया ते पिटवाऊंगा, सोई मैंने या को पकड़ लियो। पर जब मैं याते झगड़ा करूं उतने में मैंने देखो कि एक माखन में चींटियां भरी थी। मैंने सोची मेरी बूढ़ी मैया की आंखें तो वैसी कमजोर हैं, चींटी बीनती बीनती बाबरी है जाएगी, तो चलो मैं ही बीनता हूं। तो मैं एक एक करके चींटी बाहर निकारवे लगो और याते झगड़ा करवे लगो। इतने में एक चींटी मेरे ऊपर चढ़ गई और चढ़ती चढ़ती मेरे मुंह तक पहुंच गई। मैया वहां ने मेरे मुंह में इतनी जोड़ को काट खायो, मुंह को गुस्सा आ गई। मैंने माखन से हाथ निकालो, एक चांटो मारो। चींटी को तो पता ना चलो, परंतु माखन से मुंह जरूर बिगड़ गयो होगा। अब मैया को बड़ी हंसी आई, हे भगवान ने 100 छोरा देखो कैसी कैसी बातें बनावे लग गयो। और जैसी मैया खिलखिला के हंसी, सो कन्हैया धीरे से वहां से खिसक लिए, भाग लिए। सबरे ब्रजवासी बुलाए, बताओ भाई कौन ने कहा कि, और सब अपनी अपनी कहानी सुना भी लग गए। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए, कछु पिट के पहुंचे। तो जो पिट के पहुंचे बोले कन्हैया हमने तो कान पकड़ ली, हम तो आज के बाद कभी चोरी ना करेंगे। भाई मैया ने बहुत बुरी पिटाई करी। कन्हैया बोले जा दारी के, पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो। भाई पकड़े में तो हम आएगा यार एक चोर के चक्कर में, परंतु हमने तो ऐसी ऐसी बातें बनाई कि मैया बाबरी बना के भगे आए। अरे पकड़े जाए तो चोर में थोड़ी अकल होनी चाहिए बचवे की। ब्रजवासी बोले लाला तो तू हमारो सरदार, तू बड़ो होशियार है, अब तेरे ही सानिध्य में हम सब चोरी करवे चलो करेंगे। ठीक है तो अपनी मंडली को कछु नाम धर लो, का नाम होना चाहिए? कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया और घर घर में माखन चोरी प्रारंभ। बोल माखन चोर भगवान की जय। अब घर घर जाने लगे। क्यों करी माखन चोरी? ब्रज की प्रत्येक गोपी हृदय से यही चाहती थी कि कभी कन्हैया हमारे घर आवे, हमारे हाथ का माखन खावे, आंगन को पावन बनावे। पर यह सोच के उदास हो जाती थी कि इनकी यहाँ किस बात की कमी है। 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडार हैं, तो लाला हमारे घर में क्यों आएंगे? तो भगवान है अंतरात्म दृक्, भक्त वांछा कल्प तरु। इसलिए उन ब्रज की गोपियों का भाव रखने के लिए, उनके प्रेम का आदर करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला को माध्यम बनाया। क्योंकि प्रत्येक गोपी दधि मंथन के समय सोचती थी आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, अंगना में आवो मेरे माखन को खावो। मीठी मीठी बत्तियां सुनावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यास खावो नंद रानी को माखन नित्यपति।
खावो ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, प्रेम से गरीबनी को पावो नंद लाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। तो ब्रज गोपियों के इस अंतर भाव को भगवान जान गए, इसलिए माखन चोरी लीला के माध्यम से सबके घर घर जाके माखन खाने लगे। भगवान के यहाँ कोई कमी थोड़ी थी। दूसरा कारण एक और भी है, इनकम टैक्स के नाम पर ढेर सारा ब्रज का गोरस कंस के यहां पहुंचाया जाता है चाणूर मुष्टकादिकों के लिए। भगवान को लगा ब्रज के गोरस से आसुरी शक्ति बढ़ रही है, इसको कैसे रोका जाए। तो भगवान ने अपनी बाल मंडली बना ली और घर घर ले जाकर के ब्रजवासियों को ही माखन खिलाना प्रारंभ किया। बचेगा तब न टैक्स लगेगा। भगवान ब्रजवासियों को पहले ही खिला करके साफ कर देते थे, न बासा बचे न कुत्ते खाए, कहावत है। इसलिए भी भगवान ने माखन चोरी लीला करी। और जिस दिन भगवान घर से न निकले या किसी के घर चोरी करने न जाएं तो गोपियां परेशान हो जाएं। पनघट पे पानी भरते समय योजना बनाती हैं, सखी आज शाम हो बेकू आई गई, लाला के दर्शन ना भाई कैसे करें। बोले चलो शिकायत करें, उल्हानों दे आए। उल्हानों को बहाने लाला के दर्शन है जाएंगे। तो सब मिल करके पहुंच जाती है। जसोदा बहन तनिक बाहर आओ। मैया आएगी, अरे बहना बिलुआ भेजोना है, सबकी सब कैसे इकट्ठी आएगी। गोपियां बोली तेरे लाला के गीत गावे ना आई, बाकी करामात सुनावे आई। हम सब गोपियन की नाक में दम कर रखी, ऐसा कहा कि हो। गोपियां बोली हम कोई चुगल खोर ना है जो काहू की पीठ पासे चुगली करती फिरे। जो भी बात होगी मुंह पे कहवे वारी है, पहले छोराए बाहर निकाल। सोई मैया आवाज लगा दो, ओ बेटा कनुआ। दौड़ के आ गए, हाँ मैया। लाला रे देख तो सही सबकी सब कितनी शिकायत कर रही, इन गोपियन को तू तंग करे। सोई गाल फुला के रोनी सी सूरत बना के मोह लटका के खड़े हैं। और लाला की इस भोली सूरत को देख के गोपियां एकदम गदगद हो गई। ये सारे में बोली बहन आप करो शिकायत। अब एक के बाद एक शिकायत कर रही हैं और लाला की दिव्य छटा को निहार रही है।